अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, welcome to my YouTube channel Ishaq Bilge. In the previous video we are discussing about the Ghori dynasty. तो हिस्ट्री वाले पार्ट में हम गौरी डायनेस्टी पढ़े थे। आज की वीडियो में उसका अगला वाला पार्ट देखना है दिल्ली सल्तनट्स। दिल्ली सल्तनट से पहले पढ़ने से पहले आपको एक पॉइंट क्लियर करना है कि मैं जैसा दिल्ली सल्तनट्स ख़त्म हो जाएगा हम कर्नाटका हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, बिकॉज कर्नाटका हिस्ट्री ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग और रिलेटेड टू द टीटी एसडीए एफडीए एग्जामिनेशंस। ओके, क्लियर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दी अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे दिल्ली सल्तनट्स के बारे में पढ़ना है। तो दिल्ली सल्तनट्स के बारे में पहला क्या पढ़ना है? पहला पॉइंट, सुल्तान। क्या है ये सुल्तान? सलमान खान वाला सुल्तान नहीं है, ऐसा अपने अपने माइंड में रखने के लिए सुल्तान लिखा हूं तो मतलब क्या है? ऑल दिल्ली सुल्तनट्स, ऑल दिल्ली सुल्तान्स और ऑल दिल्ली सल्तनट्स किंग्स एम्परर्स रूल्ड टू दिल्ली विद द टाइटल ऑफ सुल्तान। सुल्तान के टाइटल से दिल्ली को रूल करते दिल्ली सल्तनट्स। क्लियर आ पॉइंट? तो सर बादशाह या तो सुल्तान इनको पुकारते थे, तो मुगल बादशाहों को भी क्या है वो सुल्तान बोल सकते थे? तो नहीं, मुगल किंग्स आर रूल्ड विथ द टाइटल ऑफ, वे रूल्ड विथ द टाइटल ऑफ बादशाह। बादशाह टाइटल से रूल करने वाले मुगल सल्तनत वाले हैं, और क्या है सुल्तान जो टाइटल है उससे रूल करने वाला क्या है? दिल्ली है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब एक पॉइंट, हर पॉइंट क्लियर रखते जाओ, क्लियर, हर पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। तो सुल्तान जो टाइटल है वो फर्स्ट किस किंग को मिलता है? मोहम्मद गजनी वाज द फर्स्ट किंग हु हैड द टाइटल ऑफ सुल्तान। ओके, रिमेंबर इट। नेक्स्ट वन, दिल्ली सल्तनट्स रूल्ड अबाउट nearly 300 to 400 years। 300 ईयर्स से 400 ईयर्स तक क्या है? नियरली रूल करते हैं। यहां पे तुमको उसकी डेट भी दिया हूं, तुम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। क्लियर है? एक अंदाजा बताया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर 5 डायनेस्टीज इन दिल्ली सुल्तान्स। दिल्ली सुल्तान्स के अंदर 5 फैमिलीज या 5 डायनेस्टीज आते हैं। उसके अंदर फर्स्ट वन स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद एंड लोधी डायनेस्टी। क्लियर है? ये सीरियल वाइज याद रखते जाओ। फर्स्ट वन स्लेव डायनेस्टी, सेकेंड खिलजी डायनेस्टी, थर्ड तुगलक डायनेस्टी, फोर्थ वन सैयद डायनेस्टी, फिफ्थ वन लोधी डायनेस्टी। तुम्हें ऐसा भी याद रखते हैं, SKTSL, ऐसा भी याद रख सकते हैं। क्लियर है? ये सीरियल है। 5 फैमिलीज आर रूल्ड टू दिल्ली, दिस आर कॉल्ड दिल्ली सुल्तान्स। क्लियर है? पॉइंट क्लियर हुआ? ये दिल्ली सुल्तान्स के बारे में आपको क्यों बता रहा हूं, देखो यहां पे ये 4 जो डायनेस्टी हैं, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी एंड सैयद डायनेस्टी, दे आर बिलोंग्स टू तुर्किश सेक्ट मतलब ट्राइबल पीपल्स। तो इन तुर्किश सेक्ट से हैं, और जो लोधी डायनेस्टी हैं वो पठान सेक्ट से हैं। पठान ट्राइब, उन्होंने पठान ट्राइब के, अफगानिस्तान के पठान्स थे नो लोधी डायनेस्टी वाले, और बाकी चारों डायनेस्टी वाले तुर्किश सेक्ट से हैं, अफगानिस्तान वाले हैं ये भी। क्लियर है पॉइंट? तुर्किश सेक्ट ऑफ अफगानिस्तान। ये पॉइंट पहला क्लियर याद रखो। क्लियर है? तो आपको अब एक पॉइंट क्या है यहां पे, मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा। इससे पहले मैं पिछली वीडियो में बोला हूं ये, विच इज द ट्राइब ऑफ गौरी डायनेस्टी? गौरी डायनेस्टी का ट्राइब कौन सा है? शम्सबानी ट्राइब। कौन सा ट्राइब है? शम्सबानी ट्राइब। तो इनका ट्राइब कौन सा है? तुर्किश ट्राइब। ये बाकी के 4 डायनेस्टी वालों का, एक डायनेस्टी का क्या है? पठान सेक्ट है। इतना याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट,
हु वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सुल्तान? याद रखो, दिल्ली सुल्तान के फाउंडर कौन है? हु वाज द दिल्ली सुल्तान फाउंडर? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। पॉइंट क्लियर? हाँ, दिल्ली सुल्तान के पहले किंग बोले तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सुल्तान के फाउंडर बोले तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलामी और स्लेव डायनेस्टी का पहला किंग और फाउंडर बोले तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर है? समझ में आ रहा मैं जो बोल रहा हूं? ओके, नेक्स्ट, द 5 families ruled दिल्ली फ्रॉम द 1206 to 1226। इतना याद रखो। क्लियर है? आगे देखते चले जाएंगे। ये 5 फैमिलीज के बारे में थोड़ा ब्रीफ देखेंगे, थोड़ा ब्रीफ देख के सीधा स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट कर छोड़ेंगे। क्लियर है? फर्स्ट वन, स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी को हम 3 नामों से पुकारते हैं। एक तो स्लेव डायनेस्टी है, गुलामी डायनेस्टी एंड मामलक डायनेस्टी। तीनों भी नाम एक ही डायनेस्टी के हैं, स्लेव डायनेस्टी, गुलामी डायनेस्टी एंड मामलक डायनेस्टी। ओके, मामलक डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम 1206 to 1290। और खिलजी डायनेस्टी 1290 to 1320, 1320 to 1414। कौन सी? तुगलक डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी 1414 to 1451 एंड लोधी डायनेस्टी 1451 to 1526। क्लियर है पॉइंट? डाउट कोई है? डाउट अगर नहीं है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा चल रही आपकी क्लास। क्लियर है? नेक्स्ट, अब यहां पे ये जो डेट्स लिखा हूं मैं, ये डेट्स से हमको 2 पॉइंट क्लियर कर लेना है। तो आपको बताया है या नहीं बताया है मुझे मालूम नहीं। यहां 2 पॉइंट क्लियर होते हैं। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टाइम तक कौन सी डायनेस्टी रूल करती है और शॉर्ट पीरियड तक कौन सी डायनेस्टी रूल करते हैं। तो देखो यहां पे, द शॉर्टेस्ट पीरियड डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सुल्तान इज खिलजी डायनेस्टी। सिर्फ 30 ईयर्स के लिए रूल करता है। जो लॉन्ग टर्म की जो दिल्ली सुल्तान की डायनेस्टी है वो क्या है? तुगलक डायनेस्टी। क्लियर है? लॉन्ग टर्म रूल करने वाले और क्या है? शॉर्ट टर्म रूल करने वाले। इतना पॉइंट वाला। नेक्स्ट, फर्स्ट डायनेस्टी मामलक डायनेस्टी एंड 4th डायनेस्टी और लास्ट डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सुल्तान इज लोधी डायनेस्टी। क्लियर है? तो इब्राहिम लोधी सेकेंड, इब्राहिम लोधी सेकेंड was the last king of Lodi dynasty also and last king of दिल्ली सुल्तानेट्स also। जैसा कुतुबुद्दीन ऐबक है दिल्ली सुल्तान्स का भी फाउंडर है और क्या है? स्लेव डायनेस्टी, गुलामी डायनेस्टी के फाउंडर है। इसी तरह लोधी डायनेस्टी का लास्ट किंग इब्राहिम लोधी सेकंड है और दिल्ली सल्तनट्स का लास्ट किंग भी इब्राहिम लोधी सेकंड है। ये पॉइंट्स ज्यादा क्लियर कर लो क्योंकि यहीं पे क्वेश्चन पूछने वाला है। क्लियर है? कहां पे ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं वहीं पे पूछेगा। अब देखेंगे स्लेव डायनेस्टी और मामलक डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के अंदर क्या क्या पॉइंट्स हमें याद रखना है, गुलामी डायनेस्टी के अंदर क्या क्या पॉइंट्स याद रखना है। पहले याद रख लो, स्लेव, गुलामी और मामलक। मामलक इट इज अ तुर्किश वर्ड। मामलक बोले तो भी गुलाम, गुलामी मतलब गुलाम, स्लेव मतलब गुलाम। क्लियर है? ये इंग्लिश वाला वर्ड है। ये गुलामी, ये क्या है? उर्दू या तो क्या है? अरबिकन वर्ड में आते। और मामलक डायनेस्टी ये तुर्किश वर्ड है। क्लियर है पॉइंट? तो सभी सेम है लेकिन हमको दिखने के लिए अलग दिख रहा है। तो कभी भी तुम लोग मामलक डायनेस्टी का पहला किंग कौन है भी पूछ सकते हैं, गुलामी डायनेस्टी का पहला किंग है और स्लेव डायनेस्टी, बहुत तीनों भी क्या है? सेम है, एक ही डायनेस्टी का नाम है। ये पहला याद रख लो। नेक्स्ट वन, फाउंडर कौन है? फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक was the founder of दिल्ली सुल्तान्स। नेक्स्ट, दिल्ली सुल्तान्स के अंदर स्लेव डायनेस्टी also called as the beginning Turks, बिगनिंग टर्क्स, इनको क्या कहा जाता है? बिगनिंग टर्क्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। क्लियर है? एनी डाउट्स? कोई डाउट है तो अभी ही बोलते जाओ।
इसके बाद में डाउट पूछते मत जाओ। नेक्स्ट, देर आर 3 गुलाम्स। इस डायनेस्टी में 3 गुलाम हैं, तो इसीलिए तो गुलामी डायनेस्टी का नाम याद रखें। यहां पे स्लेव डायनेस्टी, 3 लोग स्लेव्स हैं। कौन कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद में इल्तमश या तो इल्तमिश, बलबन, गियासुद्दीन बलबन, बलबन, गियासुद्दीन बलबन। क्लियर है पॉइंट? तो अब ये लोग किनके किनके गुलाम थे वो भी याद रखो, और इनको स्टार्टिंग में किनके गुलाम थे वो भी याद रखो। पहला देखो, यहां पे चंद नाम लिखता हूं मैं। फखरुद्दीन, फखरुद्दीन, उसके बाद में जलालुद्दीन, जलालुद्दीन, जमालुद्दीन, जमालुद्दीन। क्लियर है? तो सर इनके गुलाम थे क्या? तो क्या है देखो यहां पे, कुतुबुद्दीन वाज द गुलाम ऑफ फखरुद्दीन, फखरुद्दीन का गुलाम रहता। इल्तमिश इज जलालुद्दीन का गुलाम रहता, और बलबन इज जमालुद्दीन, किसका? जमालुद्दीन का गुलाम रहता। सर तुम्हें क्या बोल रहे हैं जी? हमें क्या पढ़े थे? कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का गुलाम था, और क्या है, इल्तमश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और बलबन इल्तमश का गुलाम था। वो भी सही है, ये भी सही है। कहानी देखो क्या है यहां पे। कुतुबुद्दीन को पहले बचपन में कौन उसे खरीदे रहते हैं, उसे कौन बाइंग किए रहते हैं, या तो उसे खरीदे रहते हैं, उसका नाम क्या है? फखरुद्दीन। जब फखरुद्दीन का इंतकाल होता है, उसके बच्चे ला को कुतुबुद्दीन को घोरी का गुलाम बनाते। क्लियर है? वो भी लिख लो, घोरी का गुलाम। पहले इनका गुलाम रहते, उसके बाद में घोरी का गुलाम होता। नेक्स्ट, इल्तमश, इल्तमिश क्या है? जलालुद्दीन का गुलाम रहते। जलालुद्दीन इसे मार्केट में खरीद के लाता है। किसे? इल्तमश को। जलालुद्दीन, जलालुद्दीन किसे बेचते उसे, किसे सोल्ड करते? वो क्या है? कुतुबुद्दीन को, कुतुबुद्दीन। अब बलबन, बलबन को जमालुद्दीन कहने वाला क्या है? बाजार से खरीद के लाके उसके घर में काम करा के सब करते रहते हैं। चंद दिन के बाद में जमालुद्दीन क्या करते हैं? उसे इल्तमश को बेचता है, इल्तमिश, इल्तमिश को बेचता है। तो ये पॉइंट तुम लोग को शॉर्टली है क्यों समझाया हूं, क्योंकि इनके बारे में मैं कहानी बताता हूं, क्या क्या थी, कैसा बेचे, किधर बेचे। पर्टिकुलर इल्तमश, कुतुबुद्दीन ऐबक एंड बलबन के बारे में बोलते जब बोलता हूं। क्लियर है? यहां पे क्यों क्लियर कर रहा हूं, इसी पे क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा? गुलाम का गुलाम कौन है? कौन है? देखो इनो गुलाम, कुतुब गोरी किसके गुलाम? नो याद रख लो, गुलाम किसके है? नो गोरी के गुलाम। गुलाम का गुलाम कौन है? इल्तमश। इनो ऑलरेडी एक के गुलाम थे, और इनके गुलाम इनो है। तो गुलाम का गुलाम, गुलाम का गुलाम। हाँ, कभी कैसा भी ट्विस्टेड करके पूछ सकते हैं आपको। ये पॉइंट यहां पे आपको क्लियर रखना है। अब कौन से किंग्स स्लेव डायनेस्टी के अंदर आते हैं, पहले उनको लिस्ट आउट करेंगे, बाद में एक एक करके एकले के बारे में उनके क्या कॉन्क्वेस्ट हैं, उनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हैं, देखते जाएंगे। पहला देखो किंग्स, कितने किंग्स हैं? देयर आर 10 किंग्स इन दिल्ली सल्तनट्स। डेट्स के साथ बताता हूं, बहुत ध्यान से याद रखो। फर्स्ट वन, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक। मैं पूरा नाम नहीं लिखता, लिखते बैठा अगर बोले तो वीडियो का टाइमिंग 24 बढ़ते हैं। तुमको पूरा नाम लिख लो तुम्हें। कुतुबुद्दीन ऐबक फ्रॉम 1206 टू 1210 तक। इनके बेटे आते हैं सेकंड, आराम शाह, आराम शाह, आराम शाह 1211 तक। नेक्स्ट थर्ड वन इल्तमिश, इल्तमिश, शमशुद्दीन इल्तमश, पूरा नाम इनका शमशुद्दीन इल्तमश, 1211 टू 1236 तक। उसके बाद में फोर्थ वन रुकनुद्दीन, रुकमुद्दीन, रुकमुद्दीन, रुकमुद्दीन क्या है? 1236, उतना 1236 से एक 8 महीने तक का मेहमान रहते हैं। फिफ्थ वन रजिया सुल्ताना, कौन है? रजिया सुल्ताना। सो रजिया सुल्ताना 1236 टू 1240।
सिक्स्थ वन बहराम शाह, बहराम शाह 1242-42, ओके 1242-42। ये क्लियर हो पॉइंट, ये पूरे थोड़े यहाँ पे मैं जगह कर लेता हूं, उनके डेट्स तुम्हें लिख छोड़ो जब भी चाहे। सेवंथ वन बहराम शाह के बाद में अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह फ्रॉम 1242 फ्रॉम 1242 to 46, 1242 to 46 अलाउद्दीन मसूद शाह। उसके बाद में नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह 1246 to 1266, एट्थ वन। नाइन्थ वन घियासुद्दीन बलबन 1266 to 1286, 1286 के बाद में, उसके बाद में यहाँ पे लास्ट किंग आते हैं मुइजुद्दीन कैकुबाद, मुइजुद्दीन नाम भी याद रख लो, मुइजुद्दीन कैकुबाद, क्लियर हो पॉइंट है। 1286 to 1290 तक ले लो इसे। 1290 के अंदर इसे क्या है, जलालुद्दीन खिलजी खत्म करके, गाजी मलिक का नाम रहता है उनका, जलालुद्दीन खिलजी खत्म करके खिलजी डायनेस्टी को क्या है, फाउंड करता है। क्लियर हो पॉइंट, एनी डाउट्स? हाँ, अब देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ द स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 to 1210, ये तो तुमको ये किंग बनने के बाद में कि उसकी स्टोरी पढ़ रहे हैं मैं, ऑलरेडी तुमको घोरी के अंदर उसके बारे में बताया हो। 1192 द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, वहीं पे कुतुबुद्दीन ऐबक इंट्रोड्यूस होता है। वहीं पे कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1192 से पकड़ के 1206 तक ये जो भी कॉन्क्वेस्ट करते हैं, जो भी अटैक्स करते हैं, वो घोरी के अंडर में चले आती हैं। इसीलिए इनको याद नहीं रखते। इनको इतना याद रखो, एक सिपह सालार बन के, एक गुलाम बन के ये इतने कॉन्ट्रीब्यूशंस देते हैं, यहाँ पे किंग बन के कॉन्ट्रीब्यूशंस उनके हमें देखना है। क्लियर है पॉइंट? एनी डाउट? फर्स्ट पॉइंट, ही वॉज द फाउंडर ऑफ कौन सी डायनेस्टी? मामलक डायनेस्टी। मामलक डायनेस्टी के फाउंडर हैं, इतना हमें याद रखना है। क्लियर है? ही वॉज ऑल्सो रियल फाउंडर ऑफ तुर्किश डायनेस्टी, रियल फाउंडर ऑफ टर्की डायनेस्टी इन इंडिया के अंदर टर्की डायनेस्टी के रियल फाउंडर है बोलता है। सर तुम्हें क्या जी क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? रियल फाउंडर तो मोहम्मद घोरी है, तो इन्हें क्या है, यहाँ पे कौन है वो पहले क्लियर कर लो। A.L. श्रीवास्तव, अकॉर्डिंग टू A.L. श्रीवास्तव A.L. श्रीवास्तव या तो A.L. श्रीवास्तव करने वाले एक हिस्टोरियन है। ये हिस्टोरियन क्या है, रियल फाउंडर, टर्की डायनेस्टी के रियल फाउंडर किसे पुकारते हो ना? कुतुबुद्दीन ऐबक को पुकारते हैं। अकॉर्डिंग टू A.L. श्रीवास्तव, ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ टर्किश डायनेस्टी। एक्चुअली टर्की डायनेस्टी का रियल फाउंडर कौन है? मोहम्मद घोरी है। क्लियर है पॉइंट? एनी डाउट्स? नहीं। ही वॉज बॉर्न इन तुर्कस्तान, तुर्कस्तान and belongs to he was born in Turkestan and belongs to Turkish tribe of Turkestan। तुर्कस्तान के एक टर्किश बोल के एक ट्राइब रहते हैं, उस ट्राइब के अंदर इनकी पैदाइश होते हैं। यहाँ से उनकी कहानी स्टार्ट होती है, वो याद रख लो पहले। उनके ओरिजिनली टर्किश ट्राइब से रहते हैं, तो ट्राइब में रहने वाले पीपल्स को आप जानते हैं क्या है, उनके पास सही सहूलियात वगैरह नहीं रहती, इसीलिए बच्चों को बेचना वगैरह उनका पास काम रहता है। तो इनके माँ बाप जो हैं, उनके माँ बाप किसे बेचते इनको अगर बोलेगा तो बोला था, कौन सा है बोलो देखेंगे?
ओके, फखरुद्दीन वाज द काजी ऑफ निशापुर। निशापुर, ये काजी जो वर्ड है, काजी वाज द वन ऑफ द ग्रेट पोजीशन इन द इस्लाम के अंदर एक डिग्री है काजी बोल के। तो काजी मतलब मौलाना के हिसाब से, मौलाना काजी बोल के, काजी ऑफ निशापुर। निशापुर के काजी रहते कौन? फखरुद्दीन। फखरुद्दीन को बेचा जाता है किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को एट द वेरी यंग एज। अभी बहुत सारा छोटा बच्चा रहता। छोटा बच्चा मतलब क्या है? एक 10-12 साल या तो 15-16 साल, वो छोटी सी उम्र में क्या है उनको बेचते, निशापुर के काजी को फखरुद्दीन को बेचते। तो फखरुद्दीन को ले जाते और अपना गुलाम बना लेते। गुलाम बना ले को जितना काम करना है, क्या करना है, ये सब चीजें उनके हाथ से करा लेते। जैसा डेथ होता है निशापुर के काजी का डेथ होता है, आफ्टर द डेथ ऑफ द निशापुर काजी, देयर सन्स, उनके बच्चे क्या करते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को ब्राउड द कुतुबुद्दीन ऐबक टू गजनी, तुर्कस्तान से गजनी को ब्राउड करते हैं। उसे ब्राउड मतलब लाते। गजनी को लाकर क्या करते हैं? सब बच्चे सोचते हैं ये गुलाम को हम क्यों रखेंगे, हमारे बाप तो अब नहीं है। तो बाप का गुलाम था और उससे बहुत ज्यादा भरोसा लिया था, है ना, इन्हें रहने की जरूरत नहीं है। अगर उसे क्या करते हैं? पैसे की आस में उसे मोहम्मद गोरी को बेचता है। देखो, अब गुलाम से इधर मोहम्मद गोरी के गुलाम अब बने हो। जैसा मोहम्मद गोरी के गुलाम बनते हो ना, उनकी ऑनेस्टी, उनका काम करने का तरीका देख के मोहम्मद गोरी अपॉइंटेड एज ए अमीर ए अखुर। अमीर ए अखुर कहने का एक डिपार्टमेंट रहता है, उस डिपार्टमेंट का हेड बना के क्या है उनका वो पोस्ट को उनको अपॉइंट करते हैं मोहम्मद गोरी, किनको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अमीर अखुर मीन्स क्या है? ये कौन सा इलाका है बोलेगा तो ही चीफ ऑफ द, लिख लो, चीफ न में चीफ ऑफ द कैवेलरी। कैवेलरी मालूम है? कैवेलरी मतलब घोड़ों की फौज, घोड़ों का जो मजमुआ है, उस कैवेलरी को इनको चीफ बना के रखता। जैसा चीफ बनाते हैं, चीफ बनने के बाद में उन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस देती हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। गोरी ब्राउट टू कुतुबुद्दीन ऐबक विथ हिम, गोरी अपने साथ कुतुबुद्दीन ऐबक को लेके हिंदुस्तान को आती ड्यूरिंग द एक्सपीडिशन ऑफ इंडिया। इंडिया को जब उन्होंने अटैक कर रहे थे, इंडिया के ऊपर जब एक्सपीडिशन कर रहे थे, उन एक्सपीडिशन के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक को लाती। क्लियर है? हिंदुस्तान को लाती है। वहीं पे हिंदुस्तान के अंदर क्या है? सेकंड बैटल ऑफ तराइन के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक इंट्रोड्यूस होते हैं इंडिया के अंदर। क्लियर है पॉइंट? एनी डाउट? तो मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक ब्राउट many victories to the घोरी, देर ओनर, अपने ओनर के लिए बहुत सारे विक्ट्री उन्हें दिलाता, बहुत सारा। फाइनली ही केम टू द पावर। फाइनली आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद घोरी, फाइनली ही केम टू द पावर ऑन June 24 June 1206। 1206 को क्या है ना, पावर को चले आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। अब पावर के अंदर आपको क्या करते हैं वो देखो। ओके फ्रेंड्स, यहां पे देखो पहला पॉइंट क्या है। यहां पे ये पॉइंट में जो यहां पे लिखा हूं, इसे बहुत क्लियर करना बहुत जरूरी है। जहां तक ये नहीं क्लियर करेंगे तो अचीवमेंट्स ऑफ द कुतुबुद्दीन ऐबक हमको नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरा पिछला वाला पार्ट जो गजनी डायनेस्टी का है, गोरी डायनेस्टी का है, वो वाला पार्ट आप पढ़े देखे होंगे तो ये चीज समझ में आती, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। क्लियर है? दीज आर अर्ली अचीवमेंट, तो इन्हें पावर में आने से पहले के अचीवमेंट्स हैं। मोहम्मद गोरी गुलाम के साथ अचीवमेंट्स हैं। फर्स्ट वन तराइन बैटल ऑफ सेकेंड तराइन बैटल। नेक्स्ट वन चांदवार बैटल। चांदवार बैटल किसके साथ? किसके साथ बोलो, नाम कमेंट के अंदर बोलो, मैं नहीं बोलूंगा यहां पर। चांदवार बैटल में तो आपको बोल दिया, बादशाह कौन था अपोजिट वाला, इधर तो कुतुबुद्दीन यार घोरी थे, उधर तो कौन थे, तो उसका नाम कमेंट में मुझे बताओ। नेक्स्ट
रणथंबोर एंड बदाऊन के ऊपर अटैक करते हैं। ये अर्ली अचीवमेंट्स, अर्ली कब, बादशाह बनने से पहले, सुल्तान बनने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम बन के इतने विक्टोरीज लाते कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए। ग्वालियर एक्सपीडिशन 1196, अनिलवाड़ एक्सपीडिशन 1197, नेक्स्ट बुंदेलखंड, परमार दी देवा को हराते हैं बुंदेलखंड के अंदर, टोल नॉट टू, ये उनके अर्ली एक्सपीडिशन है। इसके बाद में घोरी का इंतकाल होता है। घोरी का इंतकाल होने के बाद में उसके 4 गुलाम के अंदर उसकी डायनेस्टी बट के जाती है। यहां पे लिखे देखो, वो भी इधर क्लियर देखो वो कैसा मैं डिवाइड करे। देखो फर्स्ट मुल्तान, ये जो पंजाब का इलाका है, जो पाकिस्तान का इलाका है, वो नासिरुद्दीन कुबाच को दिया जाता। ताजुद्दीन एल्दुज, गजनी काबुल जो भी इलाका है वो क्या है, ताजुद्दीन एल्दुज रूल करते हैं। दिल्ली कुतुबुद्दीन ऐबक रूल करते रहते हैं। और बंगाल वाज रूल्ड बाय द इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी। ये पॉइंट क्यों याद रखता हूं वाले, तो बिकॉज कुतुबुद्दीन ऐबक इन पूरे लोगों को हराते। अब नेक्स्ट वही पढ़ने वाले हैं हमें। अगर इन्हों नहीं समझ में आए, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, याद रख लो। क्लियर हो पॉइंट? ये उन्हों अभी पावर में आने से पहले। अब देखो पावर में आने के बाद में क्या करते हैं। उन्हों पावर में आने के बाद में पहला उनका पॉइंट क्या है, सेपरेशन ऑफ कुतुबी अमीर्स। सेपरेशन ऑफ कुतुबी अमीर्स, सेपरेशन ऑफ कुतुबी अमीर्स। ये क्या है सेपरेशन ऑफ कुतुबी अमीर्स करने का, पहले उसे क्लियर कर लो। ओके, ये कुतुबी 2 अमीर्स आती हैं यहां पे, कुतुबी एंड मुइज्जी अमीर्स। फर्स्ट वन मुइज्जी एंड कुतुबी अमीर्स। तो मोहम्मद गोरी के दरबार के अंदर, मोहम्मद गोरी के कोर्ट के अंदर कुतुबी एंड मुइज्जी अमीर्स रहते हैं। एक्सेक्ट है, अमीर्स रहते हैं तो ज्यादा पावर वाले और ज्यादा नॉलेज वाले लोग रहते हैं। उन्होंने क्या मानते हैं, गुलाम को क्यों बादशाह बनाए, गुलाम को क्यों सुल्तान बनाए, इसीलिए देर आर अपोजिट टू कुतुबुद्दीन ऐबक। उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपोजिट करते रहता है। तो अब कुतुबुद्दीन ऐबक पावर में आए तो पहले किसे मारना है, पहला जो इंसान उठे थे उसे मारना है। तो उनके जो अगेंस्ट रिवोल्ट करते हैं कुतुबुद्दीन एंड मुइज्जी अमीर्स, ओल्ड रिवोल्ट को उन्होंने क्या करते हैं, सप्रेशन करते हैं। सप्रेशन ऑफ कुतुबी अमीर्स, एक काम खत्म हुआ। एक काम के अंदर उनको विक्ट्री मिली और उनको ना मूल्य को लगाए। क्लियर है? अब चारों जनों को एक गया काम से, अब बचे ये 4 लोगों के अंदर। सेकंड पॉइंट, कुतुबुद्दीन ऐबक कैप्चर्ड द बंगाल प्लेस, पूरा बंगाल वाला प्लेस, विद द हेल्प ऑफ इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी। सर ऑलरेडी बंगाल को इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी रूल करते थे, इन्हों की उसकी हेल्प लेने जाते हैं। बिकॉज इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी को मालूम रहता है क्या है, हम मुझे रूल करने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन कुतुबुद्दीन ऐबक मुझे मारेगा, इसीलिए उसके साथ मिल जाएंगे तो हमें भी रूल करेंगे और वो भी रूल करेगा। तो विथ द हेल्प ऑफ इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी ही कैप्चर्ड द बंगाल। सेकंड क्लियर हुआ? अब रही तीसरी बात। तीसरी बात किसके ऊपर अंक है, ये देखो। इन्हों जब दिल्ली के किंग बनती कुतुबुद्दीन ऐबक का, इनके ऊपर 2 लोग क्या रहती, जलन पैदा करता रहता है, उनके ऊपर अगेंस्ट रहती। कौन है? ताजुद्दीन एल्दुज, पूरा नाम, गजनी के अंदर जो इंसान है ताजुद्दीन एल्दुज एंड नासिरुद्दीन कुबाच। इन्हों क्या है, मुल्तान या तो पंजाब की प्लेस में रहते, नासिरुद्दीन कुबाच। ये 2 लोग इनके ऊपर बहुत जलते रहते हैं, इनको कैसा भी करको पावर से नीचे हटाना करको सोचता रहता है। तो इसीलिए इन्हों 2 जने हो को क्या करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। तीसरा पॉइंट, कुतुबुद्दीन ऐबक अटैक ऑन ताजुद्दीन एल्दुज एंड डिफीटेड हिम। उसे क्या करते हैं, ताजुद्दीन एल्दुज के ऊपर, गजनी या तो काबुल के ऊपर अटैक करते हैं, अटैक करके ताजुद्दीन एल्दुज को डिफीट करता, उसे हराते। ताजुद्दीन एल्दुज को हरा के गजनी को 40 डेज के लिए रूल करता है। दिल्ली भी उनके अंडर में है, लेकिन गजनी या काबुल भी उनके अंडर में रख लेको 40 डेज रूल करता है। 40 डेज रूल करते हैं। बट द पीपल्स ऑफ गजनी अगेंस्ट टू द, या तो क्या, अपोज टू द रूल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के रूल को अपोज करते हैं वहां के लोग। तो उन्होंने क्या करते, कुतुबुद्दीन ऐबक वहां से निकल के आता। क्लियर है? वहां से निकल के आते बाद जब क्या करते हैं, आइडिया
आज मैं निकल के जा रहा हूं, फिर ताजुद्दीन यल्दुज आएगा और मुझे मारेगा। इसीलिए उन्होंने आइडिया क्या करते हैं, उसकी एक डॉटर रहते हैं। किसकी डॉटर है? ताजुद्दीन यल्दुज की। उसकी एक बेटी रहती, उसे शादी कर ले छोड़ते हैं, उसके साथ मैरिज कर लेते हैं। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। चलो एक गया, एक अंडर में आ गया। क्यों? रिश्ता हुआ नहीं, मामू बन गए और इनके उनके जवाई बन गए कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये पॉइंट, ये एकला दुश्मन गया और दूसरा दुश्मन भी गया, बच्चा एक नासिरुद्दीन कुबाच। क्लियर है मैं क्या बोलने जा रहा हूं? बहुत क्लियर पॉइंट याद रख लो। ताजुद्दीन यल्दुज की बेटी को कौन मैरिज कर लेते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अब यहां क्या हुआ, रिलेशनशिप बढ़े, तो दोनों के बीच में कोई दुश्मनी नहीं है। एक काटा गया। अब दूसरा मुल्तान का नासिरुद्दीन कुबाच, इन्हें भी अपोज कर देते हैं। तो फोर्थ वन क्या करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक अटैक्ड ऑन दी नासिरुद्दीन कुबाच, अटैक्ड ऑन दी नासिरुद्दीन कुबाच एंड डिफीटेड हिम। उनको भी हराते। हारने के बाद में क्या करते हैं, नहीं नहीं नहीं, तो टेंशन लेने को जा, मेरी एक सिस्टर है, उसको शादी कर ले और ये तू मुल्तान तू ही रख ला। मुल्तान वापस रिप्लेस करते हैं, उनको वापस रिटर्न करते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ। सो पॉइंट क्लियर हुआ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मैरिड टू द डॉटर ऑफ ताजुद्दीन यल्दुज एंड गेव द सिस्टर इन मैरिज टू नासिरुद्दीन कुबाच। फोर्थ वन कंप्लीट हुआ। अब फिफ्थ वन एक काम बचे इसका, इसकी एक डॉटर रहती कुतुबुद्दीन ऐबक के, ये किसे देते हैं उन्हें? इल्तमिश को। इल्तमिश वाज गुलाम ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑल्सो सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ भी रहते इल्तमिश। यहां पे क्लियर हुआ पॉइंट। यहां पे हमें चार चीजें देखे, कुतुबी अमीर का मामला, इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी का मामला, ताजुद्दीन यल्दुज, नासिरुद्दीन कुबाच। क्लियर। अब इजीली काम चल गया उनका, ये उनके एक्सपीडिशंस हैं। ओके, अब उनके कल्चरली कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं, देखो उनके कल्चरली कॉन्ट्रीब्यूशंस देखते जाओ। इसके अचीवमेंट के अंदर इज लिखो। हाँ क्लियर है। फिफ्थ वन क्या याद रखना है हमें? फिफ्थ वन देखो, इनके बारे में क्या याद रखना है, इनका अचीवमेंट क्या है? फिफ्थ वन, ही हैड द टाइटल ऑफ लाख बख्श। लाख बख्श, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केबीसी का क्वेश्चन भी था। केबीसी के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया, लाख बख्श किसका टाइटल है बोल के। लाख बख्श वाज द टाइटल ऑफ द कुतुबुद्दीन ऐबक बिकॉज he donating lakhs of rupees to the poor people। पुअर पीपल के लिए, गरीबों के लिए लाखों से पैसा इन्हों क्या करते थे? डोनेट करते थे। इसीलिए इनको लाख बख्श के नाम से लोग पुकारते थे। क्लियर है? एनी डाउट्स? नो डाउट्स। नेक्स्ट वन, कुतुबुद्दीन ऐबक ऑल्सो लवर ऑफ लिटरेचर। he refused many scholars and many historians। तो उनके जमाने के, कुतुबुद्दीन ऐबक के जमाने के दो हिस्टोरियंस हमें यहां देखते हैं। एक हैं हसन निजामी एंड फखरुद्दीन। तो फखरुद्दीन की बुक क्या है? फखरुद्दीन नहीं, पहले हसन निजामी ले लो। ताजुल मासीर करो या तो मसीर, इंग्लिश भी वैसी है, ताजुल मासीर या ताजुल मसीर। नेक्स्ट, फखरुद्दीन की जो बुक है तारीख ए मामलक, इन्हें आर्ट लवर था, ये भी आपको क्या है? प्रूफ करके दिखाया। क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट वन, ही वॉज ऑल्सो, कुतुबुद्दीन ऐबक ऑल्सो लवर ऑफ आर्किटेक्चर, आर्ट लवर था। तो क्या किया? ही इंट्रोड्यूस द इंडो इस्लामिक स्टाइल और इंडो सार्सानिक, ये याद रख लो। इंडो इस्लामिक बोले तो बेकिच, और इंडो सार्सानिक स्टाइल, जैसा कि द्राविडियन स्टाइल है, उसके बाद में वेसर स्टाइल ऑफ चालुक्या का वेसर स्टाइल है, नागरी स्टाइल है, देवनागरी स्टाइल है, ये स्टाइल के अंदर।
तो ये इंडो सार्सनिक स्टाइल क्या क्या होते हैं ये देखो। पहले मैं ब्रीफली बता छोड़ता हूं, मैं कहीं पे भी ये ज्यादा डीप वाला नहीं है पॉइंट। इंडो सार्सनिक क्यों बोलेगा, तो आधा पार्ट, कोई भी एक इमारत बनाओ, कोई भी एक मोनोमेंट बनाओ, उस मोनोमेंट के अंदर आधा इंडिया का स्टाइल रहता है और आधा इस्लामिक स्टाइल। मतलब पीछे कई भी देखो तुम्हें दिल्ली सल्तनट्स के या तो मुस्लिम रूलर्स के जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं इंडिया के अंदर, उसे हमें ऑब्जर्व करेंगे बोलेगा तो फर्स्ट एक ऐसा कट्टा रहता है, ऐसा एक कट्टा रहता है, उसके ऊपर बिल्डिंग्स बनते हैं। तो ये कट्टे का जो कॉन्सेप्ट है ये हिंदूज का है, ये इंडियंस का है। और इस्लामिक जो स्टाइल है वो मीनार कंपलसरी रहते, मीनार और गुम्बद कंपलसरी रहता, इसे हमें इंडो सार्सनिक स्टाइल पुकारता है। क्लियर है पॉइंट? ये पॉइंट याद रखना हमें बहुत जरूरी है। तो कुतुबुद्दीन आर्ट लवर था, आर्किटेक्चर लवर था, तो वैसे कौन से मॉन्यूमेंट्स बनाया, तो 2 मस्जिद के बारे में बहुत ज्यादा याद रख लो और एक कुतुब मीनार, इसके बारे में तो तुम्हें याद रखना बहुत जरूरी है। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा करते हैं, इसे कहां बनाते हैं, बिल्ट इन अजमेर, अजमेर के अंदर 2.5 दिन का झोपड़ा। एंड दिल्ली के अंदर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मीन्स पावर ऑफ इस्लाम, पावर, कुव्वत मतलब पावर ऑफ इस्लाम के नाम से भी इसे हमें जानते हैं। इट इज द फर्स्ट मस्जिद अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, इट इज द फर्स्ट मस्जिद ऑफ इंडिया के अंदर फर्स्ट मस्जिद बोलते हैं हमें कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, विच बिल्ट बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक इसे बनाते। क्लियर है पॉइंट? एनी डाउट्स? यहां पे डाउट्स रहे तो तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताते जाओ, बार बार वही पॉइंट बोल रहा हूं मैं। नेक्स्ट एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लो यहां पे, हाँ मैं हदीस के हिसाब से बोल रहा हूं, जब इस्लामिक लिटरेचर के हिसाब से जो हमारी पहली मस्जिद है, वो पहली मस्जिद केरला के अंदर बनते, केरला के अंदर बनती, जिसका नाम है चारमन जामिया मस्जिद, चारमन जामिया मस्जिद, चारमन जामिया मस्जिद, चारमन जामिया मस्जिद केरला के अंदर। उसे बनाने वाले मलिक दीनार इन द ईयर 629, इन द ईयर 629 के अंदर मलिक दीनार बोल के बनाते हैं। लेकिन क्या है, ये रिलीजियस हिस्ट्री और इस्लामिक सोर्सेस के हिसाब से देखें तो ये हमारी पहली मस्जिद होती इंडिया की। लेकिन क्या करें, हिस्टोरियंस के हिसाब से हमें देखते गए तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद वाज द फर्स्ट मस्जिद ऑफ इंडिया। क्लियर है? अब कुतुबुद्दीन ऐबक का जो अब एक खास पॉइंट है, अब एक जो खास इमारत है उसका नाम है कुतुब मीनार। ओके, कुतुब मीनार। तो ये कुतुब मीनार के बारे में बहुत खास वाला पॉइंट याद रखना है। कुतुब मीनार वाज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन द ईयर 1200। 12 के अंदर 100 के अंदर ही कुतुब मीनार को कंस्ट्रक्ट करना बोल के उसके दिमाग में रहते हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्टेड बाय क्यों ले रहे हैं सर, तो बिल्ट बाय कर सकते हैं ना, बिल्ट बाय नहीं कर सकता। कुतुबुद्दीन वाज स्टार्टेड, उसका जो कंस्ट्रक्शन है, उसका जो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग का प्लान वगैरह डाल के उसे बिल्ड करने का स्टार्ट करने वाला इंसान क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। बट इट इज कंप्लीटेड बाय द शमशुद्दीन इल्तमिश was complete the Qutub Minar in the year 1236 और 1230। इसे 1230 बोल के चंद बुक्स में है और चंद बुक्स में 1236 को इसे बनाया गया, कंप्लीट किया गया बोल के है। क्लियर है? तो इसके अंदर 72.5 मीटर वाला हाइट है किसके, कुतुब मीनार के, और 5 स्टोरीज हैं, 5 स्टोरीज हैं। तो ये 5 स्टोरीज बनाया जाते हैं, 5 स्टोरीज मतलब 5 जो स्टेप्स हैं उसके 5 स्टोरीज हैं, इतने मीटर वाली हाइट है कुतुब मीनार के। क्लियर है पॉइंट? एनी डाउट? तो कुतुब मीनार बनाए क्यों? क्योंकि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, केबी खाकी, ओके खाकी, ही वॉज द सूफी सेंट। इन्हों क्या है, एक सूफी सेंट है। ये सूफी सेंट के जो तरफदार हैं वो तरफदार कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक इनको ज्यादा मानते रहते हैं। इन द मेमोरी ऑफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी ही स्टार्टिंग द कुतुब मीनार क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इनके नाम पे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन खाकी के नाम पे, अपने नाम पे नहीं,
कुतुबुद्दीन खाकी के नाम पे, सेंट के नाम पे कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्ट करते हैं। 5 स्टोरीज रहते हैं, लेकिन कंप्लीट करने वाले कौन है? शमशुद्दीन इल्तमश। क्लियर है? कुतुब मीनार वर्ल्ड फेमस कंस्ट्रक्शन है। तो नेक्स्ट वन ना, अब एक कुतुब मीनार के बारे में ही। इन द ईयर 1368 द तुगलक डायनेस्टीज किंग फिरोज शाह तुगलक वास, क्या बोलते हैं उसे, दुरुस्त करना, मरम्मत करना उसे। जो 5 स्टोरीज हैं, ये 5 स्टोरीज गिर के 3 स्टोरी बने रहती हैं फिरोज शाह तुगलक के टाइम तक। कुतुबुद्दीन ऐबक बनाते हैं और इल्तमश उसे कंप्लीट करते हैं 5 स्टोरीज। तो चंद दिन के बाद में, इल्तमश के चंद दिन के बाद में उसे बिजली लगते, बिजली लग के वो ऊपर के 2 स्टोरीज गिरे रहते हैं। वो उसे मरम्मत कौन करते हैं? उसे फिर से रिकंस्ट्रक्ट कौन करते हैं? फिरोज शाह तुगलक। कौन है? फिरोज शाह तुगलक इन द ईयर 1368। ये पॉइंट आप याद रख लो। क्लियर है? फाइनली कुतुबुद्दीन ऐबक वाज डेड इन द ईयर 1210 नियर ले लो या तो एट कोस्टल प्लेस ऑफ गुजरात। गुजरात का जो कोस्टल प्लेस है ना, वहां पे कोस्टल प्लेस के टाइम में एक गेम खेलते रहते हैं, पोलो और चौगान, दोनों नाम एक ही हैं। पोलो और चौगान बोल के एक गेम खेलते रहते हैं। गेम खेलते जब इनका इंतकाल होता है। तो आपको मैं क्लियर करता हूं चौगान गेम कैसा रहता है या तो पोलो गेम कैसा रहता है। आप गोल्फ देखे होंगे, गोल्फ को बॉल नीचे रख के ऐसा मारते हैं, मारते क्या नहीं मारते? इसी तरह वो भी पोलो भी गोल्फ की तरह ही है, लेकिन उस पे हॉर्स पे बैठ के भागते भागते मारता था। ये क्या है? चौगान और पोलो गेम है। क्लियर है? समझ में? ऐसा उन लोग गेम खेलते रहते हैं तो घोड़े का लगाम ऐसा खींच के घोड़ा फास्ट होक छोड़ते सामने। तो उन्होंने क्या करते हैं, घोड़े उनके हाथ में की जो लगाम है वो फिसल जाती, सीधा भागते हुए घोड़े पर से गिर के उनकी रीढ़ की हड्डी टूटने की वजह से क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक इंतकाल होते। और इनका तोम्ब, इनकी जो कब्र है वो क्या है? लाहौर के अंदर है। इनकी कब्र क्या है? लाहौर के अंदर है। याद रखो। क्लियर है पॉइंट? एनी डाउट नहीं है? प्लीज फ्रेंड्स, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आपको ये नॉलेज अच्छी लग रही है, डीप वाली लग रही है, तो तुम्हारे फ्रेंड्स को शेयर करो। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को आपको देखने के लिए बेल आइकॉन क्लिक करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।